बॉस, लोकेशन मिल गई है। जूनियर, यस सर। यही रहे ना। कॉपी। वो आ गए हैं। बिल्ली, तैयार हो जा। तैयार हूँ। मुझे ऊपर खींचो। ओके। कुछ लोग इसे ड्रग्स कहते हैं, मैं इसे पैसा कहता हूँ। जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितने लोग उतना मजा। पैसा। उन्हें उतारो, जल्दी करो। ठीक है, कर रहे हैं। सब कुछ चेक कर लिया? मैंने गिनती नहीं की। हम चूकेंगे नहीं। करीब होना मुश्किल जो है। तुम्हें यकीन है कि हम सब ले जाएंगे? ये लोड नहीं है क्या? आप इसे क्या कहेंगे? ओके, ऊपर करो। हम पुलिस वाले हैं। अबे इसकी तो ये रूटीन इंस्पेक्शन है। इंजन बंद करो, कार से बाहर आओ, अपने हाथ सिर पर रखो। गाड़ी भगाओ। बाहर निकल। गाड़ी भगा। बाहर निकल। गाड़ी भगा। ऑफिसर, मैंने कहा
करी करी बेकार है। अरे तुझे जाना चाहिए। बाय। पैसा। हाँ सही कहा। अच्छा लग रहा है? अरे आओ। डॉक्टर ने कहा मैं जल्दी निकल जाऊंगा। सूचत समझदार है। वो ना चिकन लाया ना फ्रूट्स। वो सीधे 3 बोतल विस्की उठा के लाया, वो भी खुद के लिए। सही किया। मैं बच गया। अब किसी को बहुत डर लग रहा है। ए, शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। दोस्ती में ये सब नहीं चलता। अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो किस क्यों नहीं कर लेते तुम लोग? हाँ पहले तुम करके दिखाओ। जब तक मैं हूँ मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो चीयर्स। ये- तेरे लिए मैं पकड़ता हूँ। बढ़िया। पैसे के नाम। वाह। गाड़ी चला। सुजात को बचाना है।
क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आया। ये सिर्फ एक काम है, एमएमए में क्यों बदल दिया? अगर अगर हमारे पुराने साथियों को पता चला तो वो हम पर हंसेंगे। सूचक को जब पता चलेगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं और हम पुलिस वाले हैं तो हम फंस जाएंगे। क्या मजाक है। लेकिन उसे जल्दी पता चल सवेर जाएगा। हम उनका भांडा फोड़ देंगे। लेकिन फिर भी किसी ने सोचा होगा कि ब्रदर बिग और सूचत की लीड एक ही है। नसीब की बात है। या जैसा तुमने कहा था, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड। एक दूसरे को पीटना एक्ट ऑफ गॉड है। हैंग। ये खुशकिस्मत है, गोली लंग्स तक नहीं पहुंची। अगर वक्त पर नहीं आते तो ये मर चुका होता। बॉस, हमने एक कार्गो शिप बुक कर लिया है। अपन कभी भी निकल सकते हैं। बिल्ली का क्या? हाँ, मैं कोशिश करूंगा उसे किसी अस्पताल के सामने छोड़ दूं। तुम मेरे दोस्त को सड़क पर फेंकोगे? सड़क पर नहीं, अस्पताल के बाहर। वो सड़क पर ही है। मैं उन्हें बता दूंगा कोई बाहर लेटा हुआ है। वो किसी मरते हुए आदमी को नहीं छोड़ेंगे, वो उसे ठीक कर देंगे ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। सुजात, तुमने पहले मेरी मदद की थी। मैं जानता था कि पूरे शहर में तुम्हारी तलाश की जा रही है और फिर भी मैं यहां आया। लेकिन तुमने मुझे सिखाया था लोगों की मदद करने की एक हद होती है। मेरा एक छोटा बेटा है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं। मैंने वो सब किया जो भी मैं कर सकता था। सच कहूं तो मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता। हम बिली को अपने साथ ले जाएंगे। बॉस, अपन ने हांगकांग पार कर लिया है। ये रहा रोकड़ा, काम पर लग जाओ। अलमारी में कंपार्टमेंट्स को चेक करो।
रुको। कल रात एक गुप्त एजेंट से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुएन मुन में नशीली दवाओं की तस्करी के एक मामले का भंडाफोड़ किया है और 400 किलो हेरोइन जब्त की है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 300 मिलियन है। सस्पेक्ट्स ने गिरफ्तारी का विरोध किया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने 2 सस्पेक्ट्स को गोली मार दी और 8 को गिरफ्तार कर लिया है। कम से कम 6 सस्पेक्ट्स भागे हुए हैं, जिसमें ड्रग स्मगलिंग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड भी था। ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई में 5 पुलिस अधिकारी मारे गए और 8 घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो अब खतरे से बाहर हैं। क्या पढ़ रहे हो? मैंने अपनी टीम को खो दिया। सीबीआई में भेजना बेकार है, मुझे ऑपरेशन में ले लो। मैं हैंक को ढूंढना चाहता हूँ। अंदर आओ। चैन सर, यहाँ साइन कीजिए, हम गिरफ्तारी का वारंट जारी करेंगे। अगर आप हैंक को छोड़ेंगे तो सूचत को शक होगा। जख्मी था। मैं उसे अस्पताल भेजना चाहता था, लेकिन सोचा तो उसे ले जाने पर अड़ गया। अच्छे इलाज के बिना वो मर सकता है। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? सर, मैंने केवल 2 गोलियां निकाली हैं, बस। सर, आप मेरा फोन रख सकते हैं। फिलहाल मैं इस फोन का बिल्कुल यूज नहीं कर रहा हूं। सोचा तब मुझे बिल्कुल ढूंढ नहीं पाएगा। चैन सर, मरीन डिपार्टमेंट को कॉल कीजिए। यहाँ आओ। विनोय। विनोय। हेलो। भाई। अच्छा लग रहा है। हेलो। मिनोय, मैंने उसे एंटीबायोटिक्स का एक शॉट दिया है। उसके घाव में सीरियस इन्फेक्शन हो गया है। ये सड़ने लगा है। अगर ये जिंदा रहना चाहता है तो इसका हाथ काटना पड़ेगा। दूर रहो, कोई कुछ नहीं काटेगा। देखो इधर कौन है। सुचात। सुचात है यहाँ। कोई भी उंगली उठाए तो फा 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 फा। हैं? इसे पकड़ो, कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, कोई कुछ नहीं काटेगा, भूल जाओ। सुचत, इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो।
गोल्डन ट्रायंगल में जाकर छुप जाओ। मैं अपना सामान वहीं से लेता हूँ। मेरे पास कनेक्शन भी है और जगह भी। गोल्डन ट्रायंगल में बंदूक ही तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुम राजी हो तो मैं और मेरे आदमी चाहेंगे कि तुम हमें लीड करो, जैसे हमने पहले किया था। हम कुछ भी करेंगे। हम तुम्हारी तरह क्रिएटिव नहीं हैं। रिलैक्स, हमारा फ्यूचर ब्राइट है। BZ740 नजर रख रही है। चैन सर ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैं एक्सटर्नल ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ। मुबारक हो। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का ना? अब कैसे हो? तुमने मेरे पौधों को पानी दिया? हाँ दे दिया यार। हालत देखी अपने, ठीक होने में 2 महीने लगेंगे। और मैंने तुम्हारे फ्रिज से वो एक्सपायर्ड स्टेक फेंक दिया है। बहाने मत बनाओ, कितने घटिया हो तुम। मेरे लिए संतरे लेकर आए हो क्या यार तुम भी? सुनो, तुम्हारी जगह मुझे चुना गया है एक्सटर्नल ट्रेनिंग के लिए। जैसी ऊपर वाले की मर्जी। जब तुम वहां जाओ तो और कुछ जरूरी नहीं है। ध्यान रखना कि किसी पर भरोसा मत करना सिवाय अपने आप के। रुको रुको रुको। चाहिए एक और? मैं छीन देता हूँ। जब मैं सांस लेता तो बहुत दर्द होता है। ज्यादा खाओ, जल्दी ठीक हो जाओ। क्या बकवासी है। स्पीडी, पुलिस दूर रहो। अरे जमीन पर। अरे क्या हो रहा है ये? आगे हो जाओ। फिर मत करो यहाँ पे। क्या कर रहे हैं आप? समझ नहीं आता। हाथ ऊपर करो। अरे आगे क्यों आ रहे हैं? पीछे जाइए। मुकाबले नहीं। मैंने वकील से बात की है। तुम्हें गवाही देने की कोई जरूरत नहीं। स्पीडी को पकड़ने के लिए सबूत काफी हैं। शुक्र है कि मुझे नहीं आना होगा। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? कौन है ये? नाम है सुचात, थाई चाइनीज। मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल आर्मी में था। फिर 5 साल पहले हांगकांग चला गया। साल में कई बार थाईलैंड और म्यांमार जाता है बिजनेस के बहाने, जबकि असल में ये ड्रग्स और हेरोइन इंपोर्ट करता है। वो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और री एक्सपोर्ट करना चाहता है। स्पीडी उसके दलालों में से एक है। असली बिग बॉस तो ये है, और पिछले हफ्ते फाइनली मैं उससे जुड़ गया। इन सब का क्या मतलब है? मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता था, प्रमोट करके ऑपरेशंस में लगाने का सोच रहा था। मुझे अब खत्म करना है। कब से अंडरकवर काम कर रहे हो? 2 साल।
कहीं इसका नशा तो नहीं हो गया, या तुम्हें भी गुमनाम जिंदगी की आदत हो गई है? सीरियसली, मुझे जिंदगी और मौत के बीच में जीने की आदत हो गई है, क्योंकि हूं तो मैं पुलिस वाला ही। स्टेटस क्या है? शैन सर, हमने चेक कर लिया है। $10 मिलियन से ज्यादा के बैंक नोट हैं जो हमें सुजात के घर से मिले हैं। इनके सीरियल नंबर हमारे रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। ये चुराए हुए पैसे हैं। हमने सीरियल नंबर मार्क कर दिए हैं। क्या चल रहा है ये सब? कौन हो तुम लोग? जानते हो मैं कौन हूँ? रुक जा, मेरा सामान मत ले। माल आ गया है। हे। परेशान मत हो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने तुम्हें वीडियो पर आते हुए देखा था। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। अब एक दूसरे को लूटना ही रह गया है। अगर किसी और ने की होती तो माल नहीं बचता। मैंने तुम्हारा पैसा लिया है, अगर माल में कुछ भी गड़बड़ है तो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब ये तो वक्त वक्त की बात है। अब अपने कस्टमर के लिए माल ही नहीं होगा तो चलेगा कैसे? अच्छा ऐसा है? कितना नासमझ हूं मैं भी। तुम्हारा क्या आइडिया है? अपना माल आने के बाद मैं उसकी सप्लाई पर ध्यान दूंगा, पर तुम्हें कीमत गिरानी होगी। इतना सब डिस्काउंट के लिए? सुचत, दोस्त हो या ना हो, पैसा तो पैसा होता है। बिल्कुल, पैसा तो पैसा है। इस बात में तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। मुझे डिस्काउंट के बारे में सोचने दो। फिलहाल ये तुम्हारा माल है, इसे अपने साथ ले जाओ। साला इतना चालाक है कि सामान तक नहीं छुआ। अब कुछ साबित नहीं होगा। तुम्हारा बेवकूफ खबरी कल रात मर गया। सुसाइड? या फिर उसे मजबूर किया गया? तो फिर ये मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, वो भी एक ड्रग डीलर ही था। बिल्कुल, अगर वो जिंदा होता हम देर सवेर उसको निपटा ही देते। हैंक, होशियार रहना।
ट्रकों के लिए यही एक रास्ता है। पहाड़ों से अफीम भेजने के लिए यही एक सड़क है। वो भी कमांडर के गांव जा रहे हैं। वो अफीम ले जा रहे हैं। तुम्हें यकीन है? पहाड़ी लोगों के पास कोई कार नहीं होती। इसके अलावा कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। चल उसे लूटें। उनके पास एक ही राइफल है और हमारे पास सिर्फ 911 पिस्तौलें हैं। कैसे लूटेंगे? वही कमांडर दाइजनराव की बात कर रहे हो? हाँ वही है। अब जो सामान मैं तुम्हें हांगकांग भेजता था उसी से आता है। लीडर के रूप में मुझे हमारे सम्मान और गौरव की रक्षा करनी चाहिए। पिछले 10 सालों में गोल्डन ट्रायंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया। सभी सैनिकों को मेरा हुक्म मानना चाहिए और इलाके में व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। उसके पास 1000 लोगों की हथियारबंद फौज है, भारी फायर आर्म्स के साथ। अगर तुम पहाड़ी इलाके से उत्तर की तरफ जाते हो वो सड़क बहुत दूर है। अगर तुम दक्षिण की तरफ जाओगे तो सड़क तुम्हें उस तक ले जाएगी। वो बहुत महंगा टोल वसूलता है। जाने दो उन्हें। इसलिए अफीम उगाने वाले उसे अफीम बेचना पसंद करते हैं। उसके पास हेरोइन के लिए एक प्रोसेसिंग प्लांट है। कुछ साल पहले काफी पागल था। ड्रग बनाने के लिए हांगकांग से एक केमिकल इंजीनियर को उठा लाया। अब उसकी ड्रग हॉट केक की तरह बिक रही। वो दबंग है, किसी और को ड्रग बनाने नहीं देगा। जो भी करता है वो उन्हें रास्ते से हटा देता है। दबंग तो मैं भी बहुत हूँ।
तुम्हारा नाम मार्क चुनविंग है। वापस ज्वाइन होने तक इस नाम का इस्तेमाल करोगे। हे ब्रदर बिग, ये लेउंग विंग हंग उर्फ ब्रदर बिग है। तुम्हारा मिशन उसके पास जाना है। ड्रग्स की तस्करी में उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है। ब्रदर बिग, इन ब्लॉक्स के लिए वैलिड पार्किंग पॉकेट चेंज है। मैंने अगले ब्लॉक में खाली जगह ले ली है। पूरा एरिया अब हमारा है। तुमने अपना होमवर्क कर लिया? बिल्कुल, तुमने ही ऑर्डर दिया था। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक। ठीक है। बिजनेस कैसा है? सब बढ़िया। क्या? अब से इस सड़क पर तुम्हारा राज चलेगा। अच्छे से हाँ, काम करता करना। रहूंगा। ध्यान रखना, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैं ऊपर हूँ, ठीक है? इसने कहा कि ये लड़ सकता है। 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। 1 2 3 चल शुरू कर। क्या बात है। सोचो को जब पता चलेगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं और हम पुलिस वाले हैं। हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या मजाक है। लेकिन उसे जल्दी पता चल जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। चलते रहो। कहाँ जाना है? कोई सवाल नहीं, चलते रहो। सर, तुम्हें जो भी कहना है जज के सामने कहना। उसे कार में बिठाओ। जी सर। क्या तुम इंचार्ज हो? अंदर जाओ। अंदर जाओ। कंग्रेचुलेशंस, उन्होंने बिग ब्रदर को पकड़ लिया। अब वो तुम्हें वापस बुला सकते हैं। बिग ब्रदर सोच भी नहीं सकता, जिसने उसके लिए चाकू उठाया वही उसे धोखा देगा। वो मेरे बारे में बहुत सोचता है, लेकिन वो एक ड्रग डीलर है। हमें उसको पकड़ना ही था। हमने शपथ ली थी बिना किसी डर या पश्चाताप के काम करेंगे और किसी के लिए बैर या बुरा भाव नहीं रखेंगे। पर कैडेट स्कूल छोड़ने के बाद बहुत से भूल गए। हैं? सुचत, बिल्कुल। वो चाहता है मैं उसके लिए काम करूं क्योंकि उसे पता है कि ब्रदर बिग अरेस्ट है। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? इसे देखो जरा, ये मेरी जिम्मेदारी थी, तुम देख रहे हो? उसे बंद करो, उसे बंद करो। वो बंद है।
सीसीटीवी में तुम्हें दौड़ते और किसी को मारते हुए देखा गया है। वो लगातार गोलियां चला रहे थे, या हैंग बस्ता या सूचत। क्या मेरे पास कोई रास्ता था? ध्यान रहे कि तुम्हारा वकील गुमनामी आदेश के लिए अप्लाई करे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ध्यान रहे आप मेरी कानूनी फीस भरें। मैंने पहले ही हैंग के लिए बहुत सारा पैसा लगा दिया है। मुझ पर सीनियर्स का प्रेशर आ रहा है। मैं इसे ज्यादा वक्त तक रोक कर नहीं रख सकता। C&I ब्रांच जल्दी ही मुझ पर एक फाइल खोल देगी। मुझे कहानियां मत सुनाओ। मामला बंद होने के बाद क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा। अगर हैंक को कुछ हो गया तो उसका नाम तक नहीं होगा गुमनाम हीरो के मॉन्यूमेंट पर। क्या तुम जानते हो ये किसके इशारे पर हुआ? मुकाबले में काफी लोग हैं। कोरिया, वियतनाम, भारत, सभी बड़े खिलाड़ी यहाँ हैं। कल रात वाले गनमैन उसी वजह से सूचत से लड़ना चाहते थे। नहीं पता उन्हें किसने भेजा। सूचत एक बड़ी डील करने वाला है। वो हैंक को अपने साथ लाएगा। अगर हम अपने पत्ते सही खेलें तो यकीनन हम सूचत को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। कम इन। जैन सर, तुम इस रूम में आखिरी बार कब आए थे? दरवाजा अंदर से बंद है। कमांडर ने गांव पर हमले का ऑर्डर दिया है। कमांडर ने गांव पर हमले का ऑर्डर दिया है। कमांडर ने गांव पर हमले का ऑर्डर दिया है। कमांडर ने गांव पर हमले का ऑर्डर दिया है। कमांडर ने गांव पर हमले का ऑर्डर दिया है। कमांडर ने गांव पर हमले का ऑर्डर दिया है। कमांडर ने गांव पर हमले का ऑर्डर दिया है। क्या वो यहाँ आएंगे? क्यों, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा हमेशा होता है, लेकिन वे इस ओर कम ही आते हैं। सब बाहर आओ। बाहर आओ। जवान, सब बाहर आओ। सब बाहर आओ। यहाँ सब कुछ कमांडर का है। उसकी मर्जी के बिना तुम्हें ड्रग बनाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ सब कुछ कमांडर का है। उनकी इजाजत के बिना किसी को भी ड्रग बनाने की इजाजत नहीं है। वहाँ का गांव चोरी छुपे ड्रग बना रहा है। कमांडर ने हमें उन्हें खत्म करने का हुक्म दिया है। गांव चोरी छुपे ड्रग बना रहा है। कमांडर ने हमें उन्हें खत्म करने का हुक्म दिया है। वहां मत जाना। चलो वहां चलते हैं। जब वो लड़ने में बिजी होंगे हम कुछ हथियार उठा लेंगे। जब वो लड़ने में बिजी होंगे हम हथियार उठा लेंगे। लेट्स गो, मेरे पीछे आओ। तुम रुको, तुम अभी घायल हो। अंदर जाओ और बंदूक उठाओ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जब मैं छोटी थी तब से ये सब देख रही हूँ। अब इन सब की आदत हो गई है। मैं इसे रोक नहीं सकती, मैं बस इसके साथ रह सकती हूँ। लेकिन कभी कभी जब मेरा कोई करीबी मारा जाता है
तब मुझे दुख होता है। सामान उतारो। हाँ समझ गया। चल सामान उतार जल्दी। अबे सुनाई नहीं दिया क्या? उसके दादाजी नहीं रहे। लिख नहीं सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगे दादाजी की खबर के लिए? प्यारे दादाजी, जब मैं छोटी थी एक दिन मेरी नींद खुली। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी भाग गए। फिर वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। उनके जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आई। बड़े सौदे के लिए थाईलैंड जा रहा हूँ। आप थाईलैंड जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? क्या मतलब है? आप थाईलैंड से ही है ना? मैं वहां से हूँ जहाँ पैसा है। थाईलैंड में भी मेरे पास अमेरिकी पासपोर्ट है। क्या बात है। बिल्कुल। हाँ, मोटी रकम कमाने के बाद तुम क्या करोगे? कुछ नहीं,
एक आइलैंड खरीदूंगा और इस काम की तरफ वापस कभी नहीं देखूंगा। तुम्हारा कोई एम्बिशन ही नहीं है। कोई शक नहीं कि तुम्हारा ये सपना बुढ़ापे में ही पूरा होगा। और तुम्हारा क्या विंग? बिजनेस शुरू करके आईपीओ लॉन्च करूंगा, फिर स्पिन ऑफ लिस्ट और बॉन्ड जारी करूंगा और ज्यादा शेयर बांटूंगा। मैं जाऊंगा। मैं सोसाइटी में सबसे सस्ता काम करूंगा। सारे पैसे जल्दी खर्च करके और पैसा कमाऊंगा। Cheers. वाह। 2 नवंबर 2021 की रात सूचत ने पास के एक गांव से हथियार चुराए। मुझे नहीं पता कि उसका अगला कदम क्या है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जो लॉग सूचत के बारे में मैं लिख रहा हूँ कभी अदालत में सबूत के तौर पर आएगा भी या नहीं, या मैं ड्यूटी पर ही मर जाऊंगा। पर कुछ भी हो, मैं बैठा नहीं रह सकता। क्या कर रहे हो? डायरी लिख रहा हूँ। डायरी? वो क्या है? इसका मतलब है उन चीजों को लिखना जिन्हें मैं याद रखना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मैं उन्हें भूल ना जाऊं। क्या तुम मुझे भी लिखना सिखा सकते हो? मैं भी चीजों को लिखना चाहती हूँ ताकि मैं याद रख पाऊं। हाथ कैसा है? गोलियां खाकर तो मैं बड़ा हुआ हूँ, इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। मुझे अगले कुछ सालों का डर है। हम यहाँ फंस गए हैं। हम यह क्या कर सकते हैं? मैं जहां भी जाता हूँ एक ही चीज के बारे में सोचता हूँ, अमीर कैसे बने। पैसा। लेकिन यहाँ प्रोडक्शन हमारी लीग से बाहर, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ आसपास के लोग बिल्कुल खाली हो गए और खरीदने के लायक ही नहीं बचे। लेकिन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने सारा प्लान बना लिया, चिंता मत करो। हम गोल्डन ट्रायंगल के राइजिंग स्टार हैं। वे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। कॉपी करे। जब तुम सेफ्टी पिन खींचोगे तो धमाके में 4 सेकंड लगेंगे। मेरे ऑर्डर का ध्यान रखना। कॉपी। करे। रेडी। खींचो।
अपने हथियार गिरा दो। हाथ ऊपर बैठो, हाथ ऊपर बैठो। नहीं, गोली मत चलाना, ये माल कमांडर का है। मुझे पता है। सोचत, हम कमांडर के गांव से 1 घंटे की दूरी पर हैं। हम वहां जा रहे हैं। माल उसका है। ये रहा माल। अब एक दूसरे को लूटना ही रह गया है। ये मैंने तुमसे ही तो सीखा है। गोपी याद है? वो हमेशा से जहाज उड़ाना चाहता था, लेकिन वो जवानी में ही मर गया। किसी ने उसे बिल्डिंग से फेंक दिया? नहीं, उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कहा कि किसी पर शक नहीं है। क्या उसे पता था मैंने उसे लूटा था? उसे जानने की जरूरत नहीं थी। अगर वो चाहता, क्या तुम उसे बताते? जब गोपी की मौत हुई, मैंने 1-2 आंसू बहाए। उसने मेरे लिए काम किया और हम दोस्त बन गए थे, लेकिन उसने काम बिगाड़ दिया। जरा सोचो, अगर लॉजिस्टिक में हर कोई मेरे पास आकर मुझे बताए कि उसे लूट लिया गया है, तो मैं क्या करूं? उसे ऐसे ही जाने दूं, ताकि दूसरों को मुझे लूटने के लिए बढ़ावा मिले और वो मुझे बाद में ये कहे कि उन्हें लूट लिया गया है। मैं पैसा कमाने के लिए बिजनेस चलाता हूं। मैं ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता था कि गोपी मर जाए, लेकिन उसकी नौकरी चली गई और वो परेशान था, इसलिए उसने एक बिल्डिंग से छलांग लगा दी। गाड़ी को रोको, रोको, मैंने कहा रुको। कौन हो तुम? क्या काम है? मैं अफीम लाया हूँ। मैं कमांडर से मिलना चाहता हूँ। नहीं मिल सकते। मैं पहले भी एक डील यहाँ लाया था, हमें जाने दो। मेरे पीछे आओ। तुम इन्हें जानते हो? इन्होंने कमांडर का माल चुरा लिया है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम अनाउंसमेंट करोगे? कॉलिंग कंट्रोल, कोई कमांडर से मिलना चाहता है। वो कार में आए हैं, कुछ आदमी हैं, उनके पास हथियार हैं। सफेद दाढ़ी वाला उनका लीडर है। ओवर। कॉपी, ओवर। एक जना मेरे पीछे आओ। मैं जाऊंगा। हथियार यहीं छोड़ दो। गाड़ी में बैठ जाओ। वो उसे अंदर ले जा रहे हैं। बैठिए। कमांडर, वो चाइनीज बोलता है। तुमने मेरा माल लूट लिया, फिर वापस दे दिया। बहुत दिलचस्प। कमांडर, मैंने आपका सामान हांगकांग से इंपोर्ट किया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई और अब मैं हांगकांग में बिजनेस नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यहां आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो डीलर बस एक बेकार भीड़ है। वो आपके सामान की हिफाजत नहीं कर सकते। आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी मजबूत आदमी की जरूरत है। मैं इसके लिए यहां आया हूं।
तुमने फौज में काम किया है? हाँ, मैं थाईलैंड में पला बड़ा हूँ। मिलिट्री अकादमी से ग्रेजुएट किया। सच में? हाँ, जैसे ही मैं गांव के अंदर आया तो मैंने कुछ नोटिस किया। क्या आपको बताने की इजाजत है? बताओ। सिर्फ गांव के एंट्री गेट पर आपके पहरेदार हैं। ये काफी नहीं है। आपको पेट्रोल ड्यूटी पर और आदमियों की जरूरत है। यहाँ से 2 किलोमीटर। गांव में एंट्री करने के बाद मैंने कमांडिंग हाइट्स पर मोर्टार और M45 क्वाड माउंट देखा। ये सही है, लेकिन वो पोजीशन बहुत साफ है, जिसे बहुत आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप इसे और ज्यादा छुपा हुआ बनाते हैं तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। अब से पहाड़ों से अफीम हमारे जरिए एस्कॉर्ट किया जाएगा। हो गया। मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। आज से तुम सब और हम परिवार की तरह हैं। थैंक्स कमांडर। चलो, कमांडर को एक टोस्ट। अफीम कमाई का बड़ा जरिया है। गोल्डन ट्रायंगल में अफीम नहीं था। सबसे पहले अफीम का बीज बोया गया 19वीं सदी में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के हाथों। जब वो यहां से गए तो हमारे पहाड़ी लोगों को छोड़कर गए, गरीबी के साथ, धिक्कार और बाहरी दुनिया जिसे पाप कहती है। अगर मैंने इस पाप को छोड़ दिया तो पहाड़ी लोग कैसे अपना पेट भरेंगे? ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने मुझे इस बुराई के रास्ते पर धकेल दिया। मैंने उनकी विरासत से मिला बिजनेस संभाला, लेकिन वे मेरे ही खिलाफ हो गए और मुझे दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी बना दिया। कितना बेतुका। कमांडर, कमांडर, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे एक और मौका दो। मैं मरना नहीं चाहता। मैं माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ। कमांडर, कमांडर, ड्रग्स लेने के लिए वो इसी का हकदार था। मैं अपने आदमियों को नशा करने से मना करता हूँ। अगर तुम नशा करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी आर्मी छोड़नी होगी, लेकिन इसके बाद मेरा सामान खरीदने के लिए यू आर मोस्ट वेलकम। आइस सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रग है। ये पूरी तरह से केमिकल से बनी है और इसमें कोई मौसमी बंदिश नहीं है। हेरोइन आजकल उतनी फायदेमंद नहीं है, लेकिन मैं ये करता रहूंगा पहाड़ के किसानों के लिए। वे रोटी के लिए अनाज उगाते हैं और अफीम उगाते हैं पैसे के लिए। पैसों के साथ वे अपनी सप्लाई मंगवा सकते हैं, लेकिन हेरोइन अभी भी एक बड़ा बिजनेस है। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, लेकिन मोटा पैसा वो लोग कमाते हैं जो मुझसे हेरोइन खरीदते हैं और 10 गुना कीमत पर बेचते हैं चकाचौंध भरी दुनिया में। सूचत को तो पता ही होगा। ये ड्रग लॉर्ड के दिमाग में ड्रग्स तस्करी के लिए बहुत गंदगी भरी है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, हेरोइन और आइस का मतलब है पैसा। क्या फायदा अगर इतना पैसा कमा भी लिया तो? यहाँ खर्च करने के लिए है क्या? लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। यहाँ कब तक रहने का इरादा है? इतनी दूर की प्लानिंग नहीं की। पहले यहाँ अपने पैर जमा कर कुछ पैसे बना ले। आखिरी बार तुमने आसमान कब देखा था? प्रार्थना करने के लिए। तुम्हारे साथ काम करके मैं सिर्फ पैसा देखना चाहता हूं। हर किसी के सर पर आसमान का एक हिस्सा है। जब मैं ऊपर देखता हूं, मैं एक आजाद दुनिया को महसूस करता हूं। शायद किसी दिन मैं पासपोर्ट खरीदूंगा, कहीं अच्छी जगह बस जाऊंगा और एक आसान जिंदगी जीऊंगा। तुम मेरे दोस्त को सड़क पर फेंक रहे हो। सड़क पर नहीं, अस्पताल के बाहर। हम बिली को अपने साथ ले जा रहे हैं। सूचत है यहाँ, अगर कोई तुम पर उंगली उठाएगा तो उसकी ठा ठा ठा। हाँ, कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारे बिना मैं यहाँ नहीं होता। तुम्हारे बिना यकीनन मैं यहाँ नहीं होता।
करी दरवाजा खोलो। जल्दी करो, हरी अप, मूव इट। इसे हटाओ। हटाओ हटाओ जल्दी, अरे जल्दी उठा के रखो। ये लो कम ऑन, ये रास्ते जल्दी के रखो, लिए। जल्दी। ये बहुत मीठा है। सूचत, जूनियर, पंकी, जल्दी बिनोय, कारी। ध्यान से जाना। तुम चिंता मत करो, मेरे पास ये जो है जाने दो उन्हें। नून, कितने दिनों बाद आए हो? 3 दिन। मुझे लगा कि 5 दिन हो गए। ये लो, इन पैसों को रख लो। मुझे वो पैसा नहीं चाहिए जो मैंने नहीं कमाया। तुमने जो मेरा इतना ध्यान रखा, ये पैसे उसके हैं। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुमने अफीम की फसल इकट्ठी कर ली है, मतलब तुम कमांडर के गांव में रह सकती हो। शायद उनके पास तुम्हारे लिए कोई नौकरी भी हो। वहां पर बिजली, नल में से पानी, सब कुछ है। इसके बारे में सोचूंगी। क्या तुम्हें नजदीकी शहर का रास्ता मालूम है? मुझे नहीं पता कि वो नजदीक है या नहीं, लेकिन मैं माईसाई गई हूँ। तो चलो घूमने चलते हैं। घूमने चलते हैं? सच में? सच में। आओ चलो। सॉरी, कोई टेलीफोन नहीं। मेरे पास बहुत सारे विदेशी ग्राहक हैं। बहुत हाँ, चलो। आसान काम है। हाँ, जरा ये बताना, ये कितने का है? ये 50 रुपए का है। आओ चलो। हेलो, हेलो, देखिए तो कैसा लग रहा है? अगर पसंद है तो ले लो। नहीं, मैं बस देख रही हूँ। ये कितने का है? 20 रुपए का। थैंक यू। एक तोहफा समझ लो। थैंक्स। ये भी सुंदर है। देखो ये कितना प्यारा है। लाओ, मैं पहना दूं। हमें जाना है। अच्छा, ये कितने का है? 10 रुपए का। हाँ, 10 का। 10 बात। थैंक यू। यहीं पर रहना। हेलो, चियून, हैंग बोल रहा हूँ। तुम थाईलैंड में हो? हाँ, सुचात मुझे यहाँ पर लेकर आया है। मेरे पास पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं भगोड़ा हूँ, मैं वापस नहीं आ सकता। थाईलैंड में कहाँ हो? पहाड़ों की तरफ, नॉर्थ में, गोल्डन ट्रायंगल।
बॉर्डर के पास दाइजिंग रोंग के गांव में। दाइजिंग रोंग? वो हेलो हेलो, जॉनी अभी फोन नंबर ट्रेस करो, वो थाईलैंड से बोल रहा है, मुझे लोकेशन चाहिए जल्दी, सुन रहे हो ना? मैंने आपका फोन नहीं लिया, यही कहीं होगा, इधर देखो। पूरे दिन कहाँ थे? मी नोई कुछ लड़कियां लेकर आया था, किस्मत से तुम चले गए। वो लड़कियां सच में बेकार थी। नून मुझे शहर ले गई थी, वो भी काफी दूर। हम बाइक से गए थे, मतलब मेरा पिछवाड़ा गया। तुम वांटेड हो। मैं ध्यान रखूंगा। तुम क्या कर रहे हो? इस मैप से रास्ते देख रहा हूँ। कमांडर के हिसाब से फसल काटने के बाद कुछ महीनों तक अफीम नहीं होगी, तो उसने हमारे लिए डीलरों तक आइस पहुंचाने का इंतजाम किया है। पैसा अफीम से कहीं ज्यादा है। हे, क्योंकि फसल खत्म हो गई है तो नून के पास कोई काम नहीं। क्या हम उसे अपने साथ रख सकते हैं? कैंप में मदद कर देगी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना या और कुछ। मी नोई से कहो कि वो उसे कल ले आए। और किसी को लाना है? कमांडर आपको बुला रहे हैं मॉर्निंग असेंबली में शामिल होने के लिए। जल्दी उठाओ। मैंने ऑर्डर दिया था कि जनरल साहब के हुक्म के बिना कोई सरकार से कांटेक्ट ना करे, समझ गए? जी। तुम बाहर गए थे? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो हमारे लिए खतरा बन गया था, इसलिए उसे मरना ही था। हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। जी सर। वेट मार्केट में पहुंचाना होगा। स्टाफ ऑफिसर सू अब तुमको रास्ता दिखाएंगे। यहाँ से वेट मार्केट तक लगभग 350 किलोमीटर है। गांव में एंटर करने से पहले बंदूकें छुपा दो। बॉर्डर पुलिस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन हमें मुसीबत को इनवाइट नहीं करना चाहिए। बंदूकें छिपा दो, समझ गए ना? ठीक है। स्टाफ ऑफिसर सू, बैठिए। जरूर। चेउंग किन हैंग है और ये हमारा अंडरकवर पुलिस वाला है। वो अब ड्रग माफिया दाई जिनरोंग के कंट्रोल वाले गांव में मौजूद है, गोल्डन ट्रायंगल में कहीं। हम उम्मीद करते हैं कि थाई पुलिस की मदद से हम चेउंग किन हैंग को ढूंढ लेंगे और हांगकांग वापस ले आएंगे। दाई का गांव भारी हथियारों से लैस है। अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो इससे हमें भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल हमारी रॉयल आर्मी कई सालों से दाई पर नजर रख रही है और उसके गांव पर कब्जा करने के लिए आर्मी भेजने का प्लान बना रही है। पिछले हफ्ते दाई ने एक खुफिया एजेंट को मार दिया था और आर्मी ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का फैसला किया है।
हमें फौरन चियाओन किंग हैंग को ढूंढना होगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। हम मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जेम्स आपको चिंगराय तक ले जाएगा। थैंक यू। ये लीजिए। ये लीजिए। ए, हे, एक और लो ना, ये बहुत मीठा है। शुक्रिया। आज कुछ काम है तो आने में देर हो जाएगी। क्या तुम लकी स्टोन लाए? हाँ लाया ना। चलो शुरू करें। अच्छा जल्दी करो। चलो 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 चलो। गुड लक। थैंक यू। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। मेरा दिल दीवाना बोले। मुझको तो भाती है जवानियाँ, मस्ती तो लुटाती है जवानियाँ। हमें और ज्यादा काम मिल रहा है। तुम दोनों के बीच जो भी है सुलझा लो। अब सबको मिलकर मेहनत से काम करना है और फिर हम अपनी आर्मी बनाएंगे। कॉपी। कॉपी। सूचत सबसे अच्छा है। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। गाँव तराना यारा झूम झूम के ओले 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 ओले। जो जहां है वहीं रहे। हिलना मत, आराम से निकाल।
कॉलिंग स्टेशन, मैं सूचत हूँ, कमांडर से बात करवाओ। ओवर। ठीक है, रुको। ओवर। स्टेशन कॉलिंग कंट्रोल, सूचत को कमांडर से बात करनी है, ये जरूरी है। ओवर। पंकी, कुछ आदमी ले आओ और वेट मार्केट में डिलीवरी करें। ठीक है बॉस। कमांडर, सूचत को आपकी जरूरत है, उसने कहा कि ये जरूरी है। तो ट्रांसफर करो। कमांडर, हमारे साथ एक दिक्कत हो गई है। हमारे पास अभी भी सामान है, लेकिन बॉर्डर पुलिस ने बेली को पकड़ लिया। तुमने कहा कि तुम हांगकांग से हो और तुम्हारे पास कोई आईडी या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन अब तुम थाईलैंड में अपराध करने के आरोपी हो। तो बस मुझे बताओ, तुम्हारी लोकल लोगों के साथ गन फाइट क्यों हुई? क्या तुम ड्रग्स की तस्करी कर रहे हो? किसके लिए काम कर रहे हो तुम? जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। अंडर कवर, हांगकांग पुलिस। तुम जा सकते हो। चेक पोस्ट पर स्टाफ की कमी है, जाओ वहां मदद करो। मैंने समझा दिया है पुलिस को, जो भी हुआ वो गलतफहमी थी। हम अब जा सकते हैं। कोई नौसिखिया सार्जेंट जिसको कुछ नहीं पता था, हमें लूटने के लिए लोकल लोगों के साथ मिली भगत की। किस्मत से कमांडर का एक आदमी बॉर्डर पुलिस में है। मैंने $20,000 की जमानत दी है। $20,000! $20,000! तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ। तुम्हारे पास सब कुछ है ना? अगर नहीं तो हम उस कमीने के पास वापस जाते हैं। आर्मी की कार। गाड़ी चलाते रहो। उस कार का पीछा करो। मैंने हैंक को देखा अभी, जल्दी करो। मैंने जेम की हैंक को देखा। वो पीछा कर रहे हैं।
चियन, चियन, चियन। गोली मत चलाना, वो हमारा आदमी है, वो हांगकांग पुलिस से है। बॉर्डर पेट्रोल ताई के पेरोल पर है। वो थाई सेना से है। फिलहाल उनकी फिक्र मत करो, मेरे पास कागज है, हम घर जा रहे हैं। कॉलिंग बिली, कॉल उठाओ। ये मर चुका है तो कॉल नहीं उठा पाएगा। कॉलिंग बिली, कॉल उठाओ। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो उनको ये लगेगा कि मैं भी मर गया हूँ या तुमने मुझे अरेस्ट कर लिया। उसे जवाब दो, पूछो वो कहाँ है, हम उन्हें गिरफ्तार करने जाते हैं। उनके पास 9 लोग हैं, वो भी बंदूकों से लैस, और उनके साथ दाई की आर्मी भी है। हमारे पास भी 9 लोग हैं, पर बाकी 3 के पास हथियार नहीं है, और बॉर्डर पेट्रोल भरोसे के लायक नहीं। न तो हमारे पास ज्यादा आदमी है और ना ही हथियार। कॉलिंग बिली, दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया, शायद कुछ हुआ हो। चलो गांव वापस चलें। सूचत की एक्टिविटीज को मैंने रिकॉर्ड किया था गोल्डन ट्रायंगल में। साथ में एक मैप भी बनाया दाएजोंग के गांव का। थाई आर्मी ने दाई पर छापा मारने का फैसला किया है। हवाई हमला 11 बजे शुरू होगा। ऐसे तो बहुत लोग मारे जाएंगे। मुझे किसी को बचाना है। क्या? किसको बचाना है? वो सभी ड्रग डीलर है, मुझे बताओ वो कौन है, बताओ। मैं यूं ही उसे मरने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, वो उस जगह पर बमबारी करने वाले हैं। क्या मैं तुम्हें मरने दूंगा? तुम किसे बचाना चाहते हो? मैं किसी को गांव ले गया था और उसे बाहर निकालना होगा। और मुझे तुम्हें बाहर निकालना होगा। मुझे अपनी डायरी चाहिए, सूचत के खिलाफ सब कुछ उसमें है। तुम्हें 11 बजे से पहले निकलना होगा। कांटेक्ट में रहना। हे, ध्यान से। याद रहे, अगर कुछ भी होता है तो हम तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते। ए दोस्त, वो लड़का जिसे तुम अपने साथ ले गए थे, क्या वो हांगकांग पुलिस से है? क्या? उसने कहा था वो हांगकांग पुलिस से है। पुलिस? अभी जांच चल रही है। ठीक है। नीचे उतरो। जी सर। हैंक, हम थाई आर्मी के पीछे वाले गांव के 3 किलोमीटर दूर हैं। ओवर। मैं गांव में पहुंच चुका हूं। 10 मिनट में हमारी एयरफोर्स अटैक कर देगी। ठीक है। 10 मिनट में हमारी एयरफोर्स हमला कर देगी। उन्होंने 11 बजे कहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन हम आर्मी की कार्रवाई में दखल नहीं कर सकते। आओ सर। नहीं, रुकिए प्लीज, मत जाइए, इधर आइए। आप कहाँ जा रहे हो? बिली वापस आ चुका है। बिली वापस आ गया है। हैंक, हवाई हमला होने वाला है। 10 मिनट में हवाई हमला शुरू होगा। 10 मिनट में हवाई हमला शुरू होगा। जल्दी निकल जाऊंगा। नून, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हांगकांग ले जाऊंगा। चलो। क्या हुआ? इतना अचानक क्यों? अभी बात करने का वक्त नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। भले ही तुम हांगकांग चले जाओ, मैं यहीं रहकर तुम्हें याद करूंगी। हमें निकलना ही होगा, नहीं तो आर्मी यहाँ अटैक कर देगी। तो क्या हुआ? वो तो हर वक्त लड़ते रहते हैं, मैं हमेशा बच ये सब जाती हूँ। छोड़ो, मेरी बात सुनो। चलो मेरे साथ,
यहाँ रहने में खतरा है। दादाजी के बारे में क्या? मुझे उनकी कब्र की देखभाल तो करनी ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल में रह लेना, लेकिन अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने गलती कर दी, तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, पर अब हमें जाना होगा। चलो चलो यहाँ से। चलो। अरे मेरे बिली, मैं जानता था कि तुम बच जाओगे। तुम जिंदा हो? तुम सच में मौत से खेल कर बड़े हुए हो। करी का क्या हुआ? मैं नहीं जानता, नून और मैं टहल कर आते हैं। बिली को अरेस्ट करो। नहीं नहीं, छोड़ दो। कमांडर, क्या चल रहा है? क्या तुम जानते हो कि बिली हांगकांग पुलिस में है? बिल्कुल नहीं। बॉर्डर पुलिस फोर्स ने मुझे बताया, वो कबूल कर चुका है। दरअसल वो एक अंडरकवर एजेंट है। क्योंकि मुझे निकलना था इसलिए मैंने झूठ बोला। मैं पकड़ा गया था तो मौत की सजा होती। देखा, इसीलिए हांगकांग में बिली ने मेरे लिए गोली खाई थी। वो पुलिस वाला नहीं हो सकता। आर्मी जासूस मेरे लोगों के बीच में घुसपैठ कर चुके हैं। मैं कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा। एक सही आदमी को पकड़ने के लिए चाहे मुझे 100 गलत लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े, उसे मार डालो। कमांडर को मारने की हिम्मत की, मैं गारंटी देता हूं कि तुम भी जिंदा नहीं बचोगे।
गोली मार दे। बिली, उसे गोली मारो, मेरी परवाह मत करो, उसे मारो, मेरी परवाह मत करो, उसे गोली मारो बिली, मारो इसे बिली। पुलिस वाला। तुम पुलिस वाले हो? तुम्हें गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है। दोस्त, मुझे गिरफ्तार करने के लिए तुमने मेरे लिए गोली खाई? तुमने भी मेरी जान बचाई थी, वो मैं भूल नहीं सकता। पर हो तो तुम एक ड्रग डीलर ही, तो मुझे ये करना ही पड़ा। ये आदमी तो और भी गधा है। मुझे गिरफ्तार करने के लिए उसने कार से किसी को उड़ाकर मार डाला। वो एक हादसा था, लेकिन गधों की बात करें तो तुमसे बड़ा कोई नहीं। तुम्हारे साथ 2 अंडरकवर थे, लेकिन तुम्हें भनक भी नहीं लगी। तुम पुलिस वाले भी ना बहुत ही अजीब हो। सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए किसी को मारोगे या मेरे लिए गोली खाओगे। मेरे आदमी ऐसा नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते, वो खुद क्रिमिनल्स हैं, है ना? हमारा फर्ज है तुम्हें अदालत में ले जाना। अपने घटिया उसूलों से मुझे बख्श दो। इसलिए हमने तुझे नहीं मारा। तो अब मार दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हर ड्रग डीलर को मार देता। अगर थाई पुलिस ने तुम्हें पकड़ा तो क्या अदालत तुम्हें मौत की सजा देगी? विंग, मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं इधर से भाग जाऊंगा। मुझे विंग कहना बंद करो। नाम है ओ जी यून। अगर बचे तो मुझसे मिल लेना। अपने हथियार फेंको, हिलना मत। अपने हथियार फेंको, हथियार फेंको। उसे गिरफ्तार करो, वो एक वांटेड आदमी है। तुम्हारा असली नाम क्या है? ड्रंकन हैंक।